राक्षसियों से कहा खूब डराओ, खूब धमकाओ कि ये मेरी बात मान जाए। राक्षसियां डरा रही थी, उसी में एक थी त्रिजटा जी। और त्रिजटा जी कौन है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। जिस रति की मांग कल भैया भरत ने प्रयागराज में की, त्रिजटा जी के पास वो रति पहले से उपस्थित है। कितनी बड़ी भक्त होंगी। त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा, सुनो, आज भोर ही भोर में एक सपना देखा है। मैंने देखा एक वानर आया है, पूरी लंका में आग लगा दी है, रावण के राक्षसों का संहार किया है। और मैंने देखा रावण नग्न अवस्था में गधे पर बैठकर दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है। राक्षसियां डर गईं, राक्षसियां डर गईं। और अब नहीं डराएंगे। हनुमान जी ऊपर पेड़ पे बैठे हैं, सोच रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा, राम जी ने कहा था सीता जी का पता लगाना, पता लगा कर आना ये मुद्रिका देकर। जामवंत जी ने भी यही कहा कि हनुमान जी जाइए और सीता जी की सुधि लेकर आइए। लेकिन ये त्रिजटा जी तो कह रही हैं कि लंका में आग लगा दी और राक्षसों को मार दिया। लग रहा है प्रोग्राम में कुछ अपडेट हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है प्रोग्राम में। क्योंकि ठाकुर जी वैसे तो मुझे प्रेरणा थोड़ी ना करते, ये कुछ संकेत है राम जी की तरफ से आया हुआ। चलो ये भी कर लेंगे, कर लेंगे। अब इधर मैया अग्नि की मांग करने लगी ना, तो हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मैया पूछने लगी, कौन ये मुद्रिका लेकर आया है? हनुमान जी राम जी की कथा गाने लगे। मैया कहती है, सुंदर कथा सुनाने वाले कौन हो भैया, सामने आ जाओ। हनुमान जी कहते हैं, मैया जी कथा तो सुंदर है पर सुनाने वाला एक बंदर है। सामने आए और जैसे हनुमान जी को देखा, मैया ने मुख फेर लिया। हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान ठाकुर जी की सौगंध लेकर कहता हूँ माँ, मैं राम जी का दूत हूँ। अब मैया को भरोसा हुआ। अब छोटे से है हनुमान जी, मसक समान रूप कपिधरी, छोटे से। और छोटे से हनुमान जी मानो बाल रूप में हो और मैया जी के गोदी में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी की पूरी सूचना देने के बाद यहाँ पर बैठे हनुमान जी कह रहे, मैया मैं ही आपको लेकर चला जाता, पर राम जी की आज्ञा नहीं मिली है, नहीं तो रावण को मारकर मैं ही आपको ले चलता। और इतने से हैं, इतने से। मैया सोची छोटका सा तो है और इतनी भारी भारी बातें कर रहा है। मैया ने कहा, एक बात बताओ बेटा, राम जी की सेना में सब तुम्हारे ही इतना है कि कछु तुमसे बड़े भी हैं? हनुमान जी ने कहा, मैया अरे ये ही तो नकली वाला है, असली दिखाएगा। हनुमान जी ने मैया के सामने विराट रूप लिया, एक बार जय घोष किया, जय श्री राम। और जैसे विराट लिया, हनुमान जी ने कहा, माँ ये तो अभी छोटा वाला है, और बड़े होगा। मैया ने कहा, नीचे आओ, अभी राक्षस देख लेंगे, नीचे आ। हनुमान जी कहते, नहीं और हो सकते। मैया ने कहा, जान गए, नीचे आ जा। हनुमान जी फिर छोटे से बन गए। अब कहते हैं, माँ भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे, कहो तो खा के आ जाऊं मैया। मैया ने कहा, पर राक्षस रखवाली कर रहे हैं। अब हनुमान जी जानते हैं हम कोई वीवीआईपी पर्सन तो यहाँ आए नहीं है कि लोग हमें बाजे गाजे के साथ रावण से मिलाने ले जाएं, कछु उत्पात करेंगे तभी ले जाएंगे। सो पहुंचे वाटिका में, और वाटिका में पहुंच के पहले भर पेट फल खाया। और फल खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभट चले उनाई सिर पे थे उबारा, चले उनाई सिर पे थे उबारा। अरे फल खाए सितरु को लेना, फल
भट रखवारे। कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। श्री हनुमान जी महाराज वाटिका के भीतर फल तोड़ा और तोड़ने के बाद राक्षसों को दिखाने लगे। ये देखो, एक ने कहा बानर फल तोड़ रहा है, दूसरे ने कहा तोड़ने दो, बंदर है कितना तोड़ेगा, जितना खाना होगा उतना ही तोड़ेगा। हनुमान जी ने कहा ये तो ढीठ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब पेड़ तोड़ना शुरू किया हनुमान जी ने। जैसे पेड़ तोड़ना शुरू किया, अब ये भागे हनुमान जी को रोकने के लिए। अरे वानर वाटिका उजाड़ता है। हनुमान जी क्या करें, 15 को इधर पकड़े, अब 15 को इधर पकड़े, और दोनों को पकड़ने के बाद खाली एक काम करे, 3 बार सीताराम बोलते थे। कैसे? सीताराम सीताराम सीताराम। साहब 3 बार में मामला खत्म, सब चटनी हो। फिर आए दौड़े दौड़े, हनुमान जी ने फिर 15 इधर पकड़ा, फिर 15 इधर पकड़ा, एक ही बार बोले थे सीताराम। लोगों ने कहा आखिरी है, हम लास्ट हैं, मर गए तो रावण को कौन बताएगा। हनुमान जी ने कहा सही सही बताओगे ना, जैसे रगड़े हैं वैसे ही बताओगे। बिल्कुल वैसे ही बताएंगे जैसे रगड़े हो, बस छोड़ दो। ये गए रावण के पास अधमरी हालत में और जाकर कहते हैं नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। और तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। सुनि रावण पठए भटनाना, सुनि रावण पठे भटनाना। और तिनहि देखि गरजौ हनुमाना, तिनहि देखि गरजौ हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज की ये रगड़ने की और मारने की बात रावण के पास पहुंची। महाराज एक बहुत भारी बंदर आया है, बहुत मारता है, बहुत मारता है। रावण ने कहा अरे मारता है तो और राक्षसों को लेकर जाओ। ये राक्षस, अच्छा इसमें से कुछ तो गए और कुछ थे डरपोक, सो गए ही नहीं। क्योंकि देखिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध। अगर सब मर गए थे तो ये पहुंचे कौन रावण के पास। जो कुछ डरपोक थे ना, वो पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने कहा सुनो यहीं रहो, अगर ये जो गए हैं ये बच गए और इसको वानर को हरा ले गए तो हम भी पीछे से जाएंगे, अगर मर गए तो फिर रावण को बताने जाएंगे। अब जैसे ये आए थे, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, एक बार उद्घोष किया जय श्री राम, जय श्री राम। आधों को हार्ट अटैक आ गया और जो बचे खुचे थे हनुमान जी अब क्या करें, एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ा। अब माताएं घर में झाड़ू लगाती है ना, ले हनुमान जी और जितना 15-20 आए एक ही बार में बहार के खत्म। और जो अधमारे पहुंचे महाराज बहुत भारी है, अरे बहुत भारी बंदर है। रावण ने कहा क्या हुआ, फिर से रगड़ा। बोला रगड़ा नहीं, झाड़ू लगा के मारा है। अलग अलग स्टाइल से मारता है महाराज, झाड़ू लगा। इस बार अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय आया और जैसे ही अक्षय आया हनुमान जी ने विशाल वृक्ष उखाड़ा, अक्षय पर देके मारा, अक्षय समाप्त। ओ सियावर रामचंद्र की। अक्षय मरा, ये जितने थे ये सोचने लगे ये मर गया तो हम कब बचेंगे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने अब सोचा कि अब इनको मार देंगे, रावण को बताएगा कौन। फिर ये पहुंचे रावण के पास और बाहर ही से चिल्लाते अरे मर गया महाराज, मर गया मर गया। रावण ने कहा और क्या, बानर नहीं मरेगा क्या, अरे बेटा हमारा गया था। राक्षस ने कहा बानर नहीं मरा तो और बेटा मर गया, मर गया अक्षय। अरे जैसे ही रावण ने सुना बड़े क्रोध में आया, मेघनाद चला है
और मेघनाथ से क्या कहा, मारे सी जनी सुत बांधे सी ताही, मारना मत, बांध के लेके आना, हम भी देखे कहां से आया है। मेघनाथ चला और मेघनाथ चलते चलते सारे राक्षसों से पता कर लिया है। सुनो कैसे कैसे मारता है। एक ने कहा महाराज रगड़ के मारता है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं बाहर के भी मारता है, तीसरे ने कहा महाराज उठाता है मट्टी में रगड़ देता है, अलग अलग तरीके से मारता है महाराज। अब मेघनाथ समझ गया कि कितने ट्रिक से मारता है। जैसे ही पहुंचा हनुमान जी ने वृक्ष का प्रहार किया, तब तक मेघनाथ रथ से गायब हो गया, आकाश में जाकर छिप गया। अब ये जितने राक्षस आए थे ये बेचारे कहाँ छिपते ये। अब हनुमान जी ने फिर से 20-20 का जोड़ा बनाया दोनों हाथ में, और हनुमान जी के शरीर के ये जो रोम है ना, रोए, सबको वैक्सीन लग गया है कि नहीं लगा, जोर से बोलियो। वैक्सीनेशन में सुई लगी है, मतलब हनुमान जी ने एक एक रोम को सुई की तरह नुकीला किया, और जितने ये राक्षस थे हनुमान जी ने सीताराम 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 रगड़ना शुरू किया। और रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहूं बाकी तो नहीं है, और जहां बाकी रह फिर रगड़ा। सारे करिया राक्षस बेचारे लाल और सफेद हो गए, सब सफेद हो गए। हनुमान जी ने कहा देखो अभी रगड़ा ही भर हूं, जान से नहीं मारा हूं, नहीं मरना चाहते तो एक काम करो। बोला महाराज जो कहोगे सो करेंगे। हनुमान जी ने कहा जो हम बोलेंगे बोलोगे। राक्षस ने कहा संसार की कोई भाषा बुलवा दो, आज सब बोलेंगे, बस रगड़ना मत, बहुत भर आता है, रगड़ना नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं रगड़ेंगे, बोलो क्या बोलना है। राम सिया राम जय जय राम, 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 बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ ने कीर्तन सुना, सामने आ गया, कहता अरे दुष्टों, दुश्मन का नाम गा रहे हो। राक्षसों ने कहा अरे गाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, आप तो गायब हो गए, रगड़े तो हम जा रहे हैं। आपको रगड़ा होता तब पता चलता कैसी दशा हो रही है। मेघनाथ